तो हमारी फर्स्ट स्टोरी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ अ फेमस 1950 to 2013 फेमस इन दलित राइटर। वो क्या थे? दलित राइटर थे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन, तो उसके उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जूठन नाम की। यहाँ पर देखिए ये जूठन। तो ही इज राइट्स, आई हैड टू सीट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर। तो उनको दूसरे क्लास के मतलब कि उनको बहुत ही सजा से, तो दे मेड रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। समटाइम्स आई वुड हैव टू सीट वे बिहाइंड एवरीबडी, यानी उसको सब स्टूडेंट्स के अलग तरह से रखा जाता था। सब उसको कई बार अलग, मतलब कोई सर उसको सीट वे बिहाइंड एवरीबडी, यानी सब स्टूडेंट्स अलग बैठे तो सबको उसके सबके पीछे बिठा देते। राइट नियर टू द डोर, यानी डोर के बाजू में बिठा देते। सम टाइम दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न, यानी कि कोई समय उसको बिना रीज़न एनी रीज़न के साथ उसको पीटते थे। व्हेन ही वॉज इन क्लास 6 द हेड मास्टर आस्क ओम प्रकाश टू स्वीप, यानी उसके क्लास 6 में जो हेड मास्टर थे ओम प्रकाश, वो स्वीप द क्लास एंड प्लेग्राउंड, यानी उसको स्कूल और पूरा प्लेग्राउंड जो था वो स्वीप यानी साफ करवाते थे। ही राइट्स द प्लेग्राउंड वॉज वे लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट, यानी वो बड़ा प्लेग्राउंड था, वो स्मॉल फिजिक के साथ हैंडल और वो क्लीनिंग करवाते थे। माई बैक बेगन एज माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, यानी उसका फेस पूरा कवर डस्ट से भी डस्ट हो जाता था, वो पूरा साफ करता था। तब डस्ट हैड गोन inside my mouth, the other children in my class were studying and I was sweeping। तो दूसरे चिल्ड्रन जो थे वो उसके पर हंसते थे और वो पूरा जब मुंह साफ करता था। हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी, यानी वो जो हेड मास्टर थे वो क्या करते थे, उनकी जो रूम थी उसमें वहाँ पर बैठते थे और उसको वॉचिंग यानी सब देखते थे कि वो क्या कर रहा है। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, उसको कुछ पानी भी पीने के लिए नहीं देते थे। आई स्वेप्ट द होल डे, पूरा डे उसको ऐसे सफाई करवाते थे। फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज़ ऑफ द स्कूल रूम्स, पूरा डे उसको पूरे डोर्स और विंडोज सबकी सफाई करवाते थे और रूम्स की भी। द आइज़ ऑफ द टीचर्स एंड बॉयज़ सो द स्पेक्टेकल, यानी वो पूरा टीचर सब और बॉयज़ गर्ल्स वो सब थे, वो उसको पूरे दिन देखते ही रहते थे। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल डेज एंड दिस ओनली केम टू एन एंड विथ व्हेन हिज फादर। ये जब पूरा ओम प्रकाश ये सब पूरा देखते थे तो नेक्स्ट दूसरे दिन उसके जो पेरेंट्स थे उसके फादर थे, उसने भी ये सब देखा। वो हैपन टू बी पासिंग बाय सो हिज सन स्वीपिंग, वो देख रहे थे कि ये कितने खुश हो रहे हैं कि उसके सन के साथ जब वो पूरी सफाई करवाते थे। ही कन्फ्रंटेड एंड द टीचर एंड द वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग, तो वो जब जा रहे थे वो उसके टीचर के पास। ओम प्रकाश हैंड ही सेड लाउडली फ्रॉम ऑल देम टू हियर, यानी वो एकदम लाउडली जोर से बोल रहे थे यानी सब सुन सके। यू आर अ टीचर, क्या ये टीचर है? सम, सो आई एम लिविंग नाउ बट रिमेंबर दिस मच मास्टर एंड ही विल स्टडी राइट हियर इन दिस स्कूल एंड नॉट जस्ट हिम, यानी ये भी एक स्कूल का बच्चा, ये रोज़ स्कूल में आता है तो क्या आप उसे ये रिमेंबर करते हैं, यानी ये स्कूल में ऐसी सफाई करवाते हैं। बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, यानी वो दूसरे रोज़ भी ऐसे ही स्कूल में आएगा तो क्या आप रोज़ उससे सफाई ऐसे ही करवाओगे। तो ये एक स्टोरी थी गांव की, यानी सिटी से किसी गांव की थी। तो उसके बाद ये सेकंड स्टोरी है। तो द सेकंड स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन द ऑन ऑफ इंडिया लार्जर सिटीज़ एंड इज़ कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये दूसरी कहानी एक इंसिडेंट के पर ये बेस्ड है। ये कहानी इंडिया के बड़े शहर में ही हुई थी
और ऐसा हमें इंडिया में बहुत जगह पे नज़र आता है। तो ये ऊपर वाली स्टोरी एक विलेज की थी, यानी ये कोई किसी गांव में हुई थी ऐसी स्टोरी थी, और ये स्टोरी दूसरी स्टोरी है, ये कोई सिटीज़न में हुई थी ऐसी है। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसिस अंसारी हु वेर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। तो ये स्टोरी एक है मिस्टर और मिसिस अंसारी के बारे में, और वो रेंट पे यानी अपार्टमेंट खोज रहे थे, कोई रेंट पे यानी भाड़े पे कोई अपार्टमेंट खोज रहे थे। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम, यानी उसके पास बहुत सारे पैसे भी थे, इसीलिए उसको रेंट यानी भाड़ा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प to find a place. The dealer informed them that he knew about quite a few apartments that were available for rent. तो वो उसको कोई पैसे के बारे में प्रॉब्लम नहीं था, और वो इसीलिए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए ताकि वो घर दिलाने में उसकी मदद करे। और ये डीलर था, उसने ये इम्पोर्टेंट यानी इन्फॉर्मेंट किया कि उसको इन्फॉर्म किया कि उसने ये रेंट के अपार्टमेंट यानी जो भाड़े से अपार्टमेंट है उसे ये पता हो, यानी अपार्टमेंट के बारे में पता। और अंसारी और ये डीलर था, उन्होंने कुछ घरों को देखने का निश्चय किया। तो दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड द अंसारी लाइक इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट। तो ये उन्होंने जब पहले अपार्टमेंट में पहुँचे तो देखा तो ये अपार्टमेंट उसको उन्होंने पसंद किया, और उन्होंने डिसाइड किया कि उस अपार्टमेंट को वो रेंट पे लेंगे। लेकिन उन्होंने ये डिसाइड कर दिया था वो लेंगे। हाउएवर, लेकिन व्हेन द लैंडलेडी फाउंड आउट देयर नेम्स शी मेड एन एक्सक्यूज अबाउट हाउ शी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन एट मीट बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेसिडेंट। तो लेकिन जब वो मालकिन लैंडलेडी थी, ये लैंडलेडी मालकिन, वो जब उसको ये नाम के बारे में यानी अंसारी के बारे में पता चला तो उसने एक बहाना बनाया कि वो ऐसे किसी भी पर्सन को रेंट पे नहीं देती है ये अपार्टमेंट जो मीट यानी मांस खाता है। यहाँ पर ये मीट लिखा है, मीट यानी जो मांस खाता है। तो क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई नॉन वेजिटेरियन रेसिडेंट अभी तक नहीं आया और आगे आने वाला भी नहीं है। तो both the Ansaris and the property dealer were surprised. वो जब सरप्राइज एकदम हो गए to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. तो उनको बहुत ही सरप्राइज हुआ। कौन? तो अंसारी और ये प्रॉपर्टी डीलर, उनको ये बात सुनकर बहुत ही सरप्राइज हो गए, क्योंकि वह जहाँ पर खड़े थे उसके बाजू वाले ही रेंट का जो फ्लैट था, जहाँ वहाँ पर जो रेंट पे रह रहे थे उनको उनके घर पे फिश बनने की स्मेल आ रही थी। यह बात देखकर वो बहुत ही सरप्राइज हो चुके। द सेम एक्सक्यूज वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम that they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. Kumar. So the Ansari were reluctant to do this and decided to look some more. In the end, it took a whole month of looking at apartment before they found a landlady who was willing to give them the place on rent. तो ऐसा उन्होंने देखा कि आजू बाजू वाले भी फ्लैट जो थे उसमें फ़िश बनने की गंध यानी स्मेल आ रही थी, और ये उन्होंने यही बात उनको 2-3 जगह पर दिखाई दी। ऐसे फ़िश बनने की यानी मीट यानी उसी ऐसी स्मेल उनको 2-3 जगह पर 2-3 अपार्टमेंट में फ्लैट में उनको दिखाई दी। ये अपार्टमेंट देखा तो, और उसके बाद ये प्रॉपर्टी डीलर था, उसने भी कहा कि अब इससे कोई होने वाला नहीं है, आप अपना ये नेम चेंज कर दो, यानी अंसारी है आपका मिस्टर एंड मिसिस अंसारी, उसकी जगह आप मिस्टर और मिसिस कुमार कर दो। तो उनको इजीली फ्लैट मिल जाएगा। लेकिन ऐसा करने से पहले वो बहुत ही
रिलेटेड थे और उन्होंने क्या किया, ये डिसाइड किया कि वो कुछ जगह की देखना चाहते, वो दूसरी कुछ जगह देखना चाहते हैं। और एंड में पूरे 1 मंथ देखने के बाद उन्होंने एक ऐसी जगह मिली पर उनको रेंट पे लिए एक अपार्टमेंट मिल गया और दूसरा उनको एक रेंट के लिए अपार्टमेंट मिल गया।